हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंटर्स क्लासेस बाय आशीष सर में। आज हम इस वीडियो में प्रस्तावना का पार्ट 2 देखने वाले हैं। पहला पार्ट हो चुका है। अगर आपने उस पार्ट को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। साथ ही अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आपको वहीं पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर इस वीडियो की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला सवाल क्या है। तो देखते हैं, लेकिन उससे पहले एक मोटिवेशन कोट्स क्या कह रहा है। कल धूप से परेशान, आज तकलीफ बारिश से। कल धूप से परेशान, आज तकलीफ बारिश से। शिकायतें बेशुमार हैं इंसान की आदत में। तो चलो चलते हैं हमारे पहले प्रश्न पर और देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो ये रहा पहला प्रश्न। क्या कह रहा है पहला प्रश्न? कह रहा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? ए ऑप्शन है भारत और इंडिया, बी ऑप्शन है हिंदुस्तान और भारतवर्ष, सी ऑप्शन है भारत और भारतवर्ष, और डी ऑप्शन है भारत और हिंदुस्तान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, भारत और इंडिया। तो क्या होगा? भारत और इंडिया। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, भारत और इंडिया सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो ये रहा अगला प्रश्न। क्या कह रहा है अगला प्रश्न? भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? ए ऑप्शन, प्रथम निर्वाचित सरकार द्वारा, बी ऑप्शन, भारत की जनता द्वारा, सी ऑप्शन, संविधान सभा द्वारा, डी ऑप्शन, भारत की संसद द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, भारत की जनता द्वारा। क्या होगा सही आंसर? बी ऑप्शन, भारत की जनता द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। ये रहा अगला प्रश्न। कह रहा है, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? ए ऑप्शन, राष्ट्रपति, बी ऑप्शन, प्रधानमंत्री, सी ऑप्शन, भारत की जनता, और डी ऑप्शन, भारतीय संसद। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, भारत की जनता। क्या होगा इसका सही आंसर? सी ऑप्शन, भारत की जनता। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। ये रहा अगला प्रश्न। क्या कह रहा है अगला प्रश्न? भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? तो पहला ऑप्शन है 31 दिसंबर 1949, और दूसरा ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, तीसरा ऑप्शन है 26 जनवरी 1949, और चौथा ऑप्शन है 26 नवंबर 1949। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 26 नवंबर 1949। क्या होगा सही आंसर? 26 नवंबर 1949 सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो ये रहा अगला प्रश्न। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? ए ऑप्शन, 26 जनवरी 1950, बी ऑप्शन, 26 जनवरी 1949, सी ऑप्शन, 26 नवंबर 1949, और डी ऑप्शन, 31 दिसंबर 1949। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1950। क्या होगा इसका सही आंसर? 26 जनवरी 1950, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। ये रहा अगला प्रश्न। क्या कह रहा है अगला प्रश्न? किस वर्ष भारत एक
प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? ए ऑप्शन 1935 में, बी ऑप्शन 1950 में, सी ऑप्शन 1947 में, डी ऑप्शन 1951 में। ए ऑप्शन 1935, बी ऑप्शन 1950, सी ऑप्शन 1947 और डी ऑप्शन 1951। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? बी ऑप्शन 1950, 1950। अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। ये रहा अगला प्रश्न। क्या कह रहा है अगला प्रश्न? निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? तो ए ऑप्शन है धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, बी ऑप्शन है प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक, सी ऑप्शन है समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और डी ऑप्शन है धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। क्या होगा? सी ऑप्शन समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। ये रहा अगला प्रश्न। क्या कह रहा है अगला प्रश्न? संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्त विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? ए ऑप्शन मौलिक अधिकार, बी ऑप्शन राज्य की नीति निदेशक तत्व और सी ऑप्शन मूल कर्तव्य और डी ऑप्शन प्रस्तावना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन प्रस्तावना। क्या होगा इसका सही आंसर? डी ऑप्शन प्रस्तावना इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्या कह रहा है अगला प्रश्न? भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? ए ऑप्शन संविधान को लागू करने की तिथि, बी ऑप्शन संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करने की तिथि, सी ऑप्शन संविधान का स्रोत, डी ऑप्शन शासन के ध्येयों का विवरण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन संविधान को लागू करने की तिथि। तो संविधान को लागू करने की तिथि हमारे प्रस्तावना से नहीं जानकारी मिलती है कि संविधान को लागू करने की तिथि क्या है। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। ये रहा अगला प्रश्न। क्या कह रहा है अगला प्रश्न? निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? ठीक है, तो ए ऑप्शन प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, बी ऑप्शन अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, सी ऑप्शन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, डी ऑप्शन विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। क्या होगा? बी ऑप्शन अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। क्या चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो ये रहा अगला प्रश्न। क्या कह रहा है? भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? ए ऑप्शन 1951, बी ऑप्शन 1971, सी ऑप्शन 1976 और डी ऑप्शन 1984। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन 1976। क्या होगा सही आंसर? सी ऑप्शन 1976, 1976। कौन सा संविधान संशोधन था? 42वां संविधान संशोधन 1976। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है।
तो अगला प्रश्न क्या है? संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? तो आप देख पा रहे होंगे इसमें थोड़ा सा त्रुटि है, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है। क्या कह रहा है? संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है। इसको ये कहना चाहिए कौन सा एक न्याय उपलब्ध कराने की वायदा नहीं करती है। हाँ, लेकिन आप तो एग्जाम का प्रश्न है, करना तो पड़ेगा। तो क्या कह रहा है? पहला ऑप्शन है सामाजिक न्याय, दूसरा ऑप्शन है राजनीतिक न्याय, और तीसरा है विचार की स्वतंत्रता, और डी ऑप्शन है पूजा की समानता। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, पूजा की समानता। क्या होगा? डी ऑप्शन, पूजा की समानता। अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। ये रहा अगला प्रश्न। क्या कह रहा है? भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? ए ऑप्शन 42वां संशोधन अधिनियम 1976, बी ऑप्शन 44वां संशोधन अधिनियम 1979, सी ऑप्शन 38वां संशोधन अधिनियम 1975, और डी ऑप्शन 40वां संशोधन अधिनियम 1976। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 42वां संशोधन अधिनियम 1976। क्या होगा? ए ऑप्शन 42वां संशोधन अधिनियम 1976 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। क्या कह रहा है अगला प्रश्न? भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, सी ऑप्शन भारत राज्यों का एक संघ है, डी ऑप्शन सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। और ये रहा अगला प्रश्न। क्या कह रहा है? कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, बी ऑप्शन है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण करना या सुनिश्चित करना, तीसरा ऑप्शन है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। तो क्या होगा? सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। क्या कह रहा है अगला प्रश्न? भारत को एक गणतंत्र मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि ए ऑप्शन उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी, बी ऑप्शन उसका अपना लिखित संविधान है, सी ऑप्शन उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है, डी ऑप्शन राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन हो जाएगा कि बी ऑप्शन हो जाएगा कि सी ऑप्शन होगा कि डी ऑप्शन होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। क्या होगा? डी ऑप्शन राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने।
क्या कह रहा है अगला प्रश्न? प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है। ए ऑप्शन प्रजातंत्र, बी ऑप्शन समाजवाद, सी ऑप्शन गणतंत्र और डी ऑप्शन पंथ निरपेक्षता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ए ऑप्शन प्रजातंत्र। क्या होगा इसका सही आंसर? ए ऑप्शन प्रजातंत्र इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। क्या कह रहा है? भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। ए ऑप्शन 15 नवंबर 1949 को, बी ऑप्शन 26 नवंबर 1949 को और सी ऑप्शन 15 अगस्त 1949 को, डी ऑप्शन 2 अक्टूबर 1949 को। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 26 नवंबर 1949। क्या होगा इसका सही आंसर? बी ऑप्शन 26 नवंबर 1949 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो ये रहा अगला प्रश्न। क्या कह रहा है अगला प्रश्न? भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। ए ऑप्शन 11 फरवरी 1948, बी ऑप्शन 26 जनवरी 1950, सी ऑप्शन 26 नवंबर 1949 और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 26 जनवरी 1950। क्या होगा इसका सही आंसर? बी ऑप्शन 26 जनवरी 1950। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न। क्या कह रहा है अगला प्रश्न? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है कि भारतीय राज्य धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है। बी ऑप्शन बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है। सी ऑप्शन अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है। डी ऑप्शन किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। तो क्या होगा इसका सही आंसर? ए ऑप्शन हो जाएगा धर्म विरोधी नागरिकों को समर्थन करता है, बी ऑप्शन बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, सी ऑप्शन अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, डी ऑप्शन किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो ये रहा अगला प्रश्न। क्या कह रहा है अगला प्रश्न? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है ए ऑप्शन राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, बी ऑप्शन राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ, सी ऑप्शन राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार करना, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका सही आंसर? ये ऑप्शन क्या होगा? ये ऑप्शन राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, बी ऑप्शन राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ, सी ऑप्शन राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार करना, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। क्या होगा? ए ऑप्शन।
चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो ये रहा अगला प्रश्न। क्या कह रहा है अगला प्रश्न? गणतंत्र होता है, गणतंत्र होता है ए ऑप्शन संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, बी ऑप्शन राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो, सी ऑप्शन केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, और डी ऑप्शन अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य। तो क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। क्या होगा? बी ऑप्शन। और चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न। क्या कह रहा है? भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। ए ऑप्शन नीति निर्देशक सिद्धांत में, बी ऑप्शन मूल कर्तव्य में, सी ऑप्शन प्रस्तावना में, डी ऑप्शन मूल अधिकार में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा सी ऑप्शन प्रस्तावना में। क्या होगा इसका सही आंसर? सी ऑप्शन प्रस्तावना में इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो ये रहा अगला प्रश्न जो कि आज का अंतिम प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद।